सर मैंने इतनी पढ़ाई करी थी सर, इतना मेहनत करी थी, उसके बावजूद सर मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। सर एग्जाम में सर कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी मैंने गलत कर दिया क्योंकि सर मैं डर गया था सर बहुत टेंशन हो रहा है सर हाफ ईयरली में सर बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं सर, बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा सर बोर्ड एग्जाम्स का बहुत डर लग रहा है सर बोर्ड एग्जाम्स टफ आते हैं क्या सर स्टैंडर्ड टफ होता है क्या सर बहुत, सर बेसिक का लेवल क्या होता है सर बहुत प्रेशर हो रहा है सर बहुत टेंशन हो रही है सर बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है सर कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बैकलॉग को कंप्लीट करूं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सिली मिस्टेक्स को कैसे दूर करूं सर, बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सर इतना सारा पढ़ना, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर मैंने तो सर पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं करी सर, अब किस तरीके से पढ़ाई करूं प्लीज बता दो सर मम्मी पापा बहुत प्रेशर कर रहे हैं सर। मैं आप सबके मैसेजेस देख रहा था और मैंने ये कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे जो आप सब बता रहे थे कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है सर हमारे साथ। ठीक है, ये वीडियो में मैं आप लोगों से स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जहां पर अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत समय है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। एक एक प्रॉब्लम का आंसर आज इस वीडियो में मैं करके जाऊंगा, लेकिन आपको इस वीडियो में बने रहना है। वीडियो में बने रहना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है कि हां अब मैं करना चाहता हूं अपनी गलतियों पर काम, हां मैंने बैकलॉग बनाया पर अब मैं डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करूंगा, हां मैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं, मैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं। अभी भी आप लोग के पास समय है, अगर आपका वो एटीट्यूड है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि अगले 3 महीने और बोर्ड्स के एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक यूज करनी है, कौन से लेक्चर देखने, कौन सी टीचर को फॉलो करना है, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वादा कर रहा हूं अगर आप इतना फॉलो कर लोगे आपका हो जाएगा। अभी भी बहुत समय है, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूं जिन्होंने अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर में तैयारी स्टार्ट करी होती है, उसके बावजूद वो 2-3 महीने एकदम लगन से पढ़ाई करके, और ज्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ता कि 10-10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 5-5 घंटे दिन में पढ़ रहा है, नहीं, बस एक प्रॉपर तरीके से टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद यू आर गुड टू गो। तो मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं जिन्होंने लास्ट के कुछ महीनों में प्रिपरेशन करके डिसिप्लिन के साथ क्लास 10th में 95% से अबव मार्क्स लाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा, बने रहिएगा दोस्तों। अभी भी हो सकता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी सारी इस वीडियो में सॉर्ट आउट करके जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले भाई लोग, सबसे पहले दीदी लोग, तो ये तक टेंशन मत लो, जरा चिल करो, है ना। क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन है, कोई पहाड़ी नहीं चढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया, सबसे पहले आप लोग को सिलेबस पता होना चाहिए। क्या सिलेबस पता होना चाहिए? ठीक है, आप जिस भी बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में, आप जिस भी बोर्ड से हो, आपको आपका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस साल क्या चीज डिलीटेड है, क्या चीज आ रही है। मैं फिलहाल मैथ्स की बात करूं और सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप लोग अपना सिलेबस चेक करने के लिए कहां पर जाएं? गूगल पर जाएं, सीबीएसई टाइप करें। सीबीएसई टाइप करने के बाद आप लोग गो कर दें एक बार यहां पर। ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सिलेबस कहां से देखना ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, आप एकेडमिक वेबसाइट पर जाइए। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें, सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, और एक और है करिकुलम। तो सबसे पहले करिकुलम पे जाके आप 2023-24, क्योंकि आप 24 में एग्जाम देने वाले हैं, 2024 में। ठीक है, आप इसको क्लिक करके क्लास 9-10th में मेन सब्जेक्ट्स में अगर आप मैथ्स का सिलेबस देखने जा रहे हो तो मैथ्स का सिलेबस सबसे पहले आपको यहां पे क्लास 9 का सिलेबस दिखाई देगा और उसके बाद आपको क्लास 10th का सिलेबस दिखाई देगा। मोटा मोटा मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या चीज आ रही है, क्या चीज डिलीटेड है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं कह रहा था, सिलेबस में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यह पता होना चाहिए कि भैया कौन सा चैप्टर मुश्किल है और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उन चैप्टर में एक चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ये चैप्टर्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन चैप्टर से आप ज्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? ठीक है, ट्रायंगल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल्स हो गया, और आप क्वाड्रेटिक भी कह सकते हो।
ये कुछ 4-5 चैप्टर्स है, ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, जिनमें से थोड़े से टफ सवाल बन सकते हैं। तो आपको बस ये चैप्टर्स को दिमाग में रखना है, किस तरीके से इनके क्वेश्चंस करना है मैं आपको सिखाऊंगा। बस यहां से इतना समझना है कि ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको ज्यादा टाइम मांगेंगे, जिनको आपको ज्यादा टाइम देना है। तो एक बार सिलेबस क्लियर हो गया, अब बारी आती है कि सर पढ़ाई कहां से करें, अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, ठीक है, मैं बताता हूं। तो यार अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वन शॉट लेक्चर देखने। क्या बोला मैंने, आप YouTube पर जाएं, आप जिस भी टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जिस भी टीचर पर आपको विश्वास होता है, जिस भी टीचर को लगता है कि भैया हाँ यार ये जो कैमरे के सामने बंदा है ये मेरी मदद कर सकता है, इसको देख के मजा आता है, इससे पढ़ने में मजा आता है, इसको देख के कॉन्फिडेंस आता है, इसको देख के मैं मोटिवेटेड फील करता हूं, आप उस टीचर का वीडियो देखें। और प्लीज मैं आपको ये एडवाइस करूं, क्रेडिबल वीडियो देखें भैया। सिंपल सी बात है, अगर आप YouTube पे डाले पॉलिनोमियल्स तो कोई 1 घंटे का वीडियो, तो मुझे नहीं लगता 1 घंटे के वीडियो में किसी ने पूरा पॉलिनोमियल्स अच्छे से पढ़ा दिया होगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज क्या करनी है भैया, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली चीज आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। सर ये 60% क्या लिखा है, अगर आप सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके 100 में से 60% मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है सर, और मार्क्स बढ़ाने के लिए बताता हूं। आपने वन शॉट लेक्चर अच्छे से देखा, उसके प्लीज नोट्स बनाएगा। वन शॉट लेक्चर आप लोग समझते हो ना, जितने भी आपके चैप्टर सबका एक शॉट में, वो 4 घंटे का वीडियो है, 5 घंटे का वीडियो, 3 घंटे का वीडियो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता कि मुझे वो देखना है। सर कब देखना है वो भी मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इतना कर ले तो 60% मार्क्स तो भैया पक्के हो गए, ठीक है। उसके बाद अब आपको खुद से क्या करना है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है खुद से। वैसे वन शॉट लेक्चर अगर आप कोई प्रॉपर अच्छा लेक्चर देखते हो तो उसमें आपकी एनसीईआरटी 90% कवर हो जाएगी। बट क्योंकि आपने अभी किसी टीचर के साथ बैठ के क्वेश्चन करा है ना, वो आपकी मदद कर रहा था क्वेश्चन करने में, जब आप खुद के साथ बैठ के क्वेश्चंस करते हो ना तब ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैंने, एग्जांपल्स प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे, मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे कर लेने, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना एनसीईआरटी का, रटना नहीं है। लेकिन वन शॉट लेक्चर में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझो, एनसीईआरटी आपकी पूरी हो जाएगी। सर डाउट आएगा तो क्या करेंगे, उसका भी आंसर करूंगा, टेंशन मत लेना। मैं जैसा कि कहा मैंने, हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो सबका आंसर करके जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अगर आप इतना कर ले तो 70-80% आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, और जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए पिछले 10 साल 12 साल के, अगर आप उतना कर लेते हो ना, यू आर गुड टू गो दोस्तों। आपके 85% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, मैं तो कह रहा हूं 90% आ जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। सर 100% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100% पता है किस तरीके से लाया जाता है, लास्ट में बताऊंगा। सैंपल पेपर करना होगा जो आपको 95% से 100% के बीच गारंटीड मार्क्स दिलाएगा। सर सैंपल पेपर वाली चीज क्या है जरा बताओगे, लास्ट में बताता हूं, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देखना है, उसके बाद खुद के साथ बैठ के एनसीईआरटी करनी है, फिर खुद के साथ बैठ के पीवाईक्यू करना है, फिर सैंपल पेपर करना है। सर ये करना कब है, कैसे करना है, अब मैं बताता हूं, सुनिएगा। प्लान बनाइए। अक्टूबर 2nd वीक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अक्टूबर 2nd वीक स्टार्ट होने वाला है, मतलब जो भी आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लान बनाओ कि हर वीक में एक चैप्टर पूरा रफा दफा करूंगा मैथ्स का। आज आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। आज आपने रियल नंबर्स चुना, रियल नंबर्स का आपने मान लो आज वीक स्टार्ट हुआ मंडे, एकदम फ्रेश माइंड, स्कूल की छुट्टी लेनी है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा माँ बाप को बोलो कि मैं घर पे बैठ के प्रॉपर पढ़ाई करूंगा। आपने एक वन शॉट लेक्चर देखने में पूरा दिन बताया। सर पूरा दिन लग जाएगा, सर 10 घंटा लग जाएगा देखने में, नहीं 10 घंटा नहीं लगेगा। पर अगर आप प्रॉपर ब्रेक ले लेके पढ़ोगे, कुछ 4 या 5 घंटे का मान लो वीडियो है, आप प्रॉपर ब्रेक ले लेके पढ़ोगे, क्योंकि देखो भाई 4 घंटे का वीडियो आप वन शॉट में तो एक साथ नहीं देख पाओगे। तो क्या बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेक ही ले लिया खेलने चले गए भैया, नहीं। अब वो समय नहीं है दोस्तों कि हम लोग आनाकानी करें। अगर मार्क्स लाने तो करना है, और नहीं लाने तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वन शॉट लेक्चर देखा, उस दिन पूरा खत्म करा, मान लो 6 से 7 घंटे लग गए, तो 6-7 घंटे बहुत होते हैं। अब नहीं करेगा तो कब करेगा मेरी भाई मेरी जान, हाँ ठीक है। वीडियो 4-5 घंटे या 3 घंटे का होगा, बट आपको देखने में प्रॉपर उसको 5-6 घंटा 7 घंटा लगेगा। आपने वन शॉट लेक्चर एक दिन में देखा, अगले दिन आप बैठे वन शॉट लेक्चर के आपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को आप सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए।
उन नोट्स को आप एक बार सबसे पहले फटाफट रिवाइज कर लीजिए, आधे घंटे 15 मिनट में नोट रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप फटाफट एक दिन में उसकी एनसीईआरटी निपटा दीजिए। सर एक दिन में एनसीईआरटी निपटा दूं? जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब मैंने पहले ये बताया था सारे क्वेश्चंस करो, बट आप वो क्वेश्चंस करो जो टीचर ने आपको वन शॉट लेक्चर में नहीं करवाया, जो आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है और दावे के साथ आपको वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एक या दो दिन में आप अपनी एनसीईआरटी खत्म कर दें, समझ में आया? उसके ये पूरा एक हफ्ते की बात है। उसके बाद किसी एक या दो दिन में आप अपने पीवाईक्यूज करें, समझ में आया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कोशिश करिए कि एक या दो या तीन दिन में आप उस चैप्टर की बात करो, रियल नंबर्स की। ये मत सोचो कि पीवाईक्यूज हर चैप्टर के एक दिन में कर रहे हैं, नहीं, एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, आपने पीवाईक्यूज निपटाइए, ठीक है। और उसके बाद क्या, किसी भी एक दिन बैठ के फटाफट उसका क्या आपने क्या कर लिया, रिविजन कर लिया, समझ में आया? फिर से आपने नोट्स के थ्रू रिविजन कर लिया, तो आपका एक हफ्ते में एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे और आपका सेकंड वीक आया, आना कहानी नहीं करनी दोस्तों, डिसिप्लिन के साथ चलना है, ठीक है। सेकंड वीक, थर्ड वीक आया, थर्ड वीक में अगेन कोई चैप्टर उठाया, मान लो पॉलिनोमियल्स, वन शॉट लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, अगले दिन नोट्स के थ्रू रिवीजन करके एनसीईआरटी करने की कोशिश करी। मान लो एक दिन में एनसीईआरटी नहीं होती, बल्कि पॉलिनोमियल्स की तो हो भी जाएगी, छोटा सा चैप्टर है, नहीं होती किसी चैप्टर की तो आप 2 दिन में खत्म करें। उसके बाद एक या 2 दिन में उसके पीवाईक्यूज करें। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें आपको 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा बस, इसमें भी आपको कुछ 2 से 3 घंटा 2.5 घंटा देना पड़ेगा बस, समझ में आ रहा है? और उसके बाद लास्ट दिन या वीकेंड में कभी फ्री है तो रिविजन कर लिया, समझ में आया? ठीक है भैया। उसके बाद सेम चीज आपको अक्टूबर 4th वीक में फॉलो करनी है। फिर ऐसे आप नवंबर के 4 हफ्ते में, तो अक्टूबर में आप मोटा मोटा टारगेट बनाओ। टारगेट क्या है कि भैया, टारगेट ये नहीं कि 5 घंटे पढ़ना या 8 घंटे, नहीं भाई, बेवकूफों की तरह नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं बनाना कि 9 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, पढ़ाई ऐसे करनी है, टारगेट बेस करनी है। हमें पता होना चाहिए कि भाई आज मुझे वन शॉट लेक्चर कंप्लीट करना है तो करना है, ठीक है। भले नींद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट मैं नींद कॉम्प्रोमाइज करके वन शॉट लेक्चर आज देखूंगा, कंप्लीट करूंगा सोने से पहले, कुछ भी हो जाए, समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद भैया अक्टूबर 3 वीक में आपने प्रॉपर प्लान बनाया कि 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, 3 चैप्टर रफा दफा करो। नवंबर में 4 चैप्टर, कोई 4 हफ्ते होते, कितने हो गए भैया? 7 चैप्टर हो गए। दिसंबर में मान लो एक आध हफ्ता स्किप कर दिया, स्किप नहीं करना, ठीक है। कर किसी कारणवश मान लो दिवाली में स्किप हो गया तो एक आध हफ्ता रहने दो, तो मोटा मोटा 3 आपके अक्टूबर में हो गए, 4 आपके नवंबर में, 7 हो गए, ठीक है। 4 आपके दिसंबर में हो गए, कितने हो गए भैया? 7 + 4 11 हो गए। एक आध चैप्टर छोड़ दो, टाइम नहीं मिला, 10 चैप्टर हो गए। बचे हुए कुछ चैप्टर्स, जैसे कि मान लो आपके ये वाले चैप्टर से क्या आपका एक चैप्टर हो गया, मान लो कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इनको आप मिलाकर ना 1 या 2 हफ्ते में साथ में खत्म कर सकते हो। तो आपको कोशिश ये करनी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यानी टफ चैप्टर्स आप लोग एक हफ्ते उनको दें, और बाकी ये जो हल्के मुल्के चैप्टर इसको आप जनवरी के टाइम पे भी खत्म कर सकते हैं। क्या बात समझ आई? ठीक है। ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सिंपल बात। अगर आप लोगों ने खुद से बोल दिया कि नवंबर में 4 चैप्टर मैथ से खत्म करूंगा तो करूंगा, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए, खत्म बात, ठीक है। चलिए उसके बाद स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब जनवरी के बाद क्या करना है सर? जनवरी में 2-3 चैप्टर आपके हल्के मुल्के वाले बच जाएंगे, उसको आप साथ में कर दीजिएगा सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो ज्यादा समय नहीं लेगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या, जनवरी में पूरी जान लगा देनी चाहिए कि भैया आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 15 जनवरी तक आपका सिलेबस जान लगा दो खत्म हो जाए। उसके बाद क्या करना है सुनना, उसके बाद आपको रिवीजन प्लस सैंपल पेपर करना चालू करना है और पीवाईक्यूज करना चालू। क्या करना है? ये तो पीवाईक्यूज हम पहले भी कर रहे थे, बस अब फिर से चालू कर देना कुछ पीवाईक्यूज करना। सर कहां से करें? कोई बुक ले लो मार्केट में जो अच्छी बुक आती है, पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक भी अच्छा है। उसके बाद आपकी बहुत सारे तरह तरह की पीवाईक्यूज की बुक आती है, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप ले सकते हैं। आप लोग बहुत सारे आप लोग को दोस्त आपको एडवाइस करते होंगे, आप कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, उससे आप क्वेश्चन लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, प्लस रिविजन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। समझ में आया? ज्यादा टाइम नहीं देना, हर दिन 1 या 1.5 घंटा भी दोगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है बरखुरदार, बस अब डेली पीवाईक्यूज करने से पहले कुछ कुछ रिवीजन करके पीवाईक्यू लगाना है। जी जनवरी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा सर ये पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर कहां से मिलेंगे सर? सीबीएसई की साइड से आपको सब कुछ मिलता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा ये सैंपल पेपर वाली क्या टेक्निक है आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जरा रुकना। अब यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, एंजॉय योरसेल्फ। कहने का मतलब क्या, अभी आप लोग 11th-12th में चले जाओगे ना, मैं आपको दोस्तों गारंटी दे रहा हूं आप लोग अब ये बात नहीं समझ पाओगे, मैं कितना भी बोलूं आप नहीं समझोगे, बट फिर भी मेरा बताना फर्ज है क्या, कि अपने
टाइम को एंजॉय करो, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को एंजॉय करने की कोशिश करो। हाँ, आप एक टफ पोजीशन पे हो, हाँ आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, हाँ बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, हाँ बोर्ड एग्जामिनेशंस का डर है, हाँ पेरेंट्स का प्रेशर है, हाँ रिलेटिव्स का प्रेशर है, अरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आप एंजॉय करने की कोशिश करो जितना हो सके। क्यों? क्योंकि 11 12th में ना दोस्तों ना बहुत टेंशन होगी आपको, क्योंकि उस समय अभी क्लास 10 का सिलेबस ना इतना है, क्लास 11 का ना इतना हो जाएगा, इतना एकदम से, फिर क्लास 12 का और बड़ा हो जाएगा, फिर 11 12 का साथ मिला के जेईई आईआईटी नीट देना पड़ेगा। दोस्तों उस समय बहुत प्रेशर हो जाता है, तो अभी जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय कर लो, क्योंकि अगले 2 साल आपको बहुत लग के मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या, चिल और रिलैक्स करके एग्जाम देना सीखो। हम लोग क्या करते हैं ना, सर सिली मिस्टेक्स हो गई, सर टाइम मैनेज नहीं हो पाया, सर आते हुए भी सर क्वेश्चन गलत कर दिया, सर पता है सर सारे क्वेश्चन वही आए थे जैसे मैंने वन शॉट लेक्चर में देखे थे, सर फिर भी सर गलत हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ना चिल और रिलैक्स करके पेपर देना नहीं सीखे। पेपर आया, डर रहे कि अरे अरे ये मुझे बनेगा नहीं बनेगा, अरे ये गलत ना हो जाए, अरे टाइम कम बचे, अरे टीचर आने वाली है। डरना नहीं होता है दोस्तों, रिलैक्स करके पेपर देना सीखो। ठीक है, अब ये कैसे रिलैक्स करेंगे सर, हम तो डर जाते हैं सर, लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से रिलैक्स करना है, बट आप मोटा मोटा समझ रहे हो, हमें कूल माइंड से, शांत दिमाग से पेपर में बैठना है। वो समय आपका है। ठीक है, उस समय कुछ मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस समय अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लगातार 2-3 क्वेश्चन नहीं बना, तो कॉन्फिडेंस लूज मत कर मेरे भाई मेरी जान। तूने इतनी मेहनत करी ना 3 महीने, तो 3 क्वेश्चन नहीं बना पर 30 क्वेश्चन बनेगा। ठीक, घबरा मत, डर मत, सब होगा। समझ में आया? बस प्लीज पेपर के समय अगर डर भी लगता है, लंबी सांस ले और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर। डर के मारे हम लोग चीजें गलत कर देते हैं। ठीक है, बाकी बताऊंगा किस तरीके से डर को दूर करा जाए। उसके बाद क्या, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखो, क्या फेल भी हो जाओगे अपने गोल को अचीव करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोशिश करो बस। भैया मैं लाना चाहता हूं 95, अरे नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, तूने कोशिश तो करी ना। वो कोशिश तुझे लाइफ में आगे काम आएगी, पक्का आएगी, वादा कर रहा हूं, पक्का आएगी। अपने साइड से कोशिश करो बस। ठीक है, इतना अपने पे प्रेशर मत दो कि अगर 100 नहीं आए तो क्या करूंगा, 95 नहीं आए तो क्या करूंगा। अरे बहुत कुछ करेगा यार, बस तू कोशिश कर, अभी जो तेरे हाथ में उस पर ध्यान दे, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, उसके बाद आगे बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एडिशनल टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए, कुछ टिप्स। ठीक है, क्या कोई भी थ्योरी वाला जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लो आप एसएसटी पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या फिर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, उसके साथ ना बगल में मैथ रख। मतलब मैं ऐसे ही करता था, मैं कोई भी थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा होता था तो क्या होता था, कभी आप भाई आप कंटिन्यूसली तो आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते, बोर हो जाएंगे, तो मैं क्या करता था, मैथ्स की कॉपी बुक बगल में लेके बैठता था। अब जैसी थ्योरी करने से बोर हुआ, मैं मोबाइल चलाने से अच्छा मैथ के क्वेश्चंस कर लेता हूं। तो थ्योरी करने से बोर हुआ, मैथ के 3-4 क्वेश्चन कर लिए, थ्योरी करने से बोर हुआ, मैथ के 3-4 क्वेश्चन कर लिए। तो ब्रेक का ब्रेक हो गया, मैथ करने में मजा आ गया, रिवीजन भी हो गया, और प्लस थ्योरी भी चली रही है साथ में। तो समझ में आया? ये एक मेरा आपको एक पॉइंट, मतलब स्ट्रैटेजी है कि आप इस तरीके से भी मैथ के बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस कर सकते हो। थ्योरी वाले सब्जेक्ट से बोर हो तो आप मैथ साथ में लेकर बैठिए, ताकि इससे मन हटे तो आप इसमें अपना मन लगाएं। ठीक है, उसके बाद भैया गाने सुनते सुनते की भी अब आप आदत लग गई है, तो गाने सुनते सुनते भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई मतलब मैथ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है, उसके बाद गेम्स खेलो। अब गेम्स कैसे खेलो बताता हूं। मान लो आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पन्ने पलटते हैं रैंडमली, एनसीईआरटी बुक ली, ऐसे स्कूल में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, चिल, तो कुछ नहीं, एनसीईआरटी बुक सामने रखी है, ऐसे मान लो कोई भी ऐसा पेज खोल लिया, इस पेज में जो क्वेश्चन है वो कर लिया। अभी इस पेज में आपका जिस भी क्वेश्चन में पहले नजर गई, आपने उस क्वेश्चन को कर लिया। इससे क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी। तो ये एक तरीका का गेम है दोस्तों, कि बोर हो रहे हैं, एनसीईआरटी बुक दुखी खोला, अरे ये क्वेश्चन, अरे कर लिया, लगा लिया, तो मजे का मजा आ गया। ऐसा भी नहीं लगा कि प्रेशर में पढ़ाई करी है। समझ में आया? और मान लो वो क्वेश्चन नहीं बना, तो उस समय तुरंत उसी क्वेश्चन को देख के निपटा दो। ठीक है, चलिए इसके बाद यार सर डाउट आएंगे तो क्या करेंगे? दोस्तों गूगल पर सब कुछ मिलता है। ठीक है, किसी भी देखो वैसे अगर आप वन शॉट लेक्चर देखोगे, किसी भी टीचर का प्रॉपर लेक्चर देखोगे, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ये वादा है। बट फिर भी इनकेस डाउट आता है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है भैया, तुरंत आप गूगल से वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। गूगल के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है। क्या बात समझ आई? ठीक है भैया। अच्छा सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? सर मेन प्रॉब्लम तो सर डिस्ट्रैक्शन है सर। ये जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं सर जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं सर डिस्ट्रैक्शन बहुत है सर जीवन में। सर
सर दोस्तों से गपियाना है सर। दोस्तों देखो, आप ना इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। मैं भी ऐसा करता था क्या कि मान लो मेरे को खेलने जाना है, तो ऐसा प्लान बना लो कि 10 क्वेश्चन करूंगा और फिर खेलने जाऊंगा। खत्म बात, खत्म बात। 10 क्वेश्चन करूंगा, प्लान बना लिया, टारगेट बना लिया, तो 10 क्वेश्चन करे बिना उठूंगा नहीं, खेलने नहीं जाऊंगा। और अगर 10 क्वेश्चन नहीं करे तो खेलने जाऊंगा ही नहीं। तो सिंपल बात क्या, अगर आपको फोन चलाने में बहुत मजा आता है, कोई वीडियो देखने में किसी क्रिएटर का बहुत मजा आता है, या फिर आपको लगता है कि भैया कोई मूवीज देखने में बहुत मजा आता है, या फिर आपको दोस्तों के साथ चिल करने में मजा आता है, आप सब करिए, सब करिए। पर उसके पहले ना अपने आप को बोलिए कि ये मैं तब करूंगा जब मैं इतना सेट ऑफ पढ़ाई कर लूंगा, और अगर मैंने इतना सेट ऑफ पढ़ाई नहीं करी तो मैं ये नहीं करूंगा। तो क्या रहेगा, ये चीजें करने के लिए, ये फन पार्ट करने के लिए आपके पास मोटिवेशन रहेगा कि भैया हाँ यार आज खेलने जाना है, ये 10 क्वेश्चन निपटा के जाता हूं, ये चैप्टर खत्म करके जाता हूं, ये रिवाइज करके जाता हूं। समझ में आया? इससे क्या है, एक माइंड में ना गेम भी चलता रहेगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे। क्लियर हुआ? तो डिस्ट्रैक्शन से ऐसे बच सकते हो। ठीक है, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सुनिएगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर लेते हो, आपने देखा होगा सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लेते हो, आप लोगों ने देखा होगा टाइम मैनेज नहीं हो पाता एग्जाम में। आप कितनी भी पढ़ाई कर लेते हो, एग्जाम में डर के मारे हम लोग क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लेते हो, सब आते हुए भी आप गलत कर देते हो प्रेशर लेकर। सही कह रहा हूं? इन सब का एक आंसर जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, मैं लास्ट में बताऊंगा, सैंपल पेपर वाली टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये टेक्निक क्या है समझना। आप लोग का जैसी सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन वगैरह हो गया, आपके जनवरी का समय 15 जनवरी अगर मान के चले, अगर हम मोटा मोटा मान के चले कि 15 जनवरी को आपका सिलेबस खत्म है, आपका सिलेबस खत्म है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मार्केट जाइए, मार्केट जाइए, मार्केट से आप कुछ 10 या 12 सैंपल पेपर निकाल कर लेकर आइए। ठीक है, आप बेसिक के हो तो बेसिक के, स्टैंडर्ड के हो तो स्टैंडर्ड के। ठीक है, दोनों के लिए एक ही स्ट्रेटजी वर्क करती है। अब समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को 100 में से 100 लाना है तो अगर आप ये कर लोगे ना, पक्का आएंगे। ठीक है, आपने जितना भी करा अगर आप वो पूरा फॉलो करोगे 80, 85, 90 आ जाएंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर जाना ना दोस्तों, तो अलग लेवल लगता है। क्या लगता है बताता हूं। 10-12 सैंपल पेपर निकाल कर लाओ। ये आपके उन सारे प्रॉब्लम्स का आंसर जो पिछली स्लाइड में था, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, सिली मिस्टेक्स हो रही है, डर के मारे गलत कर दे रहे। ठीक है, 10 बार आपने सैंपल पेपर निकालिए। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, सैंपल पेपर निकाल के ले आए, ये वाला सैंपल पेपर रैंडमली देखा, इसका ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, अरे ये तो मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, अरे ये तो मुझे आता है। नहीं, इस तरीके से नहीं करना। पेपर में एक माहौल होता है ना दोस्तों, एक टेबल में आप बैठते हो, एक जगह पे प्रॉपर पानी की बोतल होती है, घड़ी चल रही होती है, आजू बाजू स्टूडेंट्स होते हैं, सामने टीचर होता है। घर पे सेम माहौल क्रिएट करो। जाहिर सी बात है, टीचर तो आप लेकर नहीं आ पाओगे, स्टूडेंट्स तो लेकर नहीं आ पाओगे। एक बॉटल रखो, घड़ी सामने लटकनी चाहिए या फिर आपका फोन होना चाहिए, और प्रॉपर आपके पास बस आपका पेपर होना चाहिए। सुबह 10:30 बजे, मान लो आप कोई दिन, मान लो अगर मैं मंडे की बात करूं, ठीक है, उस समय मेरे ख्याल से स्कूल्स भी आपके ज्यादा एक्टिव नहीं होते। मंडे आपने क्या करा, मंडे आप भैया 9 बजे उठे, 9 बजे उठे, ठीक है, 9:30 10 तक या फिर 9:30 9:45 तक आपने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा। आपने क्या करा भैया, आपने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा। मेरी बात ध्यान से सुनना। ब्रेकफास्ट करने के बाद 10:15 पर आप कोई भी एक रैंडम सैंपल पेपर लेके बैठे। याद रखिए, सैंपल पेपर आपका पहले से देखा हुआ नहीं होना चाहिए। सैंपल पेपर का एक भी क्वेश्चन आपका पहले से देखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10:15 पर आप पेपर लेके बैठे। आपने उस पेपर को, आपने देखा नहीं तो आप 15 मिनट की रीडिंग कर लो। 15 मिनट आप उस पेपर की रीडिंग कर लो। सर घर पे पेपर दे रहा हूं मैं, तो हाँ यही करना है, हाँ यही करना है। ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। मेरी बात सुनेगा। 15 मिनट रीड करा, 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक एक जगह आप बैठे रहे, आपने प्रॉपर पेपर करा। 10:30 से लेकर 1 बजे तक आप बैठे रहे, आपने 3 घंटे प्रॉपर पेपर दिया। सर पेपर देने के बाद क्या, छूटा छूटा, नहीं बना देखा जाएगा बाद में। 3 घंटे आपने पेपर दिया। ठीक है, अब इस पेपर में क्या होगा, आपको इतना डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि घर पे दे रहा हूं ना पेपर। लेकिन एक अच्छी बात है, आदत लगेगी। मैं बताता हूं क्या। आपने एक पेपर दिया, अब क्या हुआ, शाम को या खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद, ठीक है, आपने अपने आप को चेक करा। क्या करा आप लोगों ने, अपने आप को चेक करा। जिस भी क्वेश्चन को आपने गलत करा उसको आपने उसी दिन निपटाया।
भाई 30 या 35 क्वेश्चन का सैंपल पेपर होगा। जिस भी क्वेश्चन को आपने गलत करा उसको आपने उसी दिन निपटाया कि भाई उसको किस तरीके से करना है। जिस क्वेश्चन में आप अटके आपने उसको चेक करा और अपने आप को प्रॉपर आपने मार्क्स दिए। सैंपल पेपर में मार्क्स भी लिखे होते कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का, क्वेश्चन 3 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, अपने समझदारी के हिसाब से अपने आप को मार्क्स दे। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या, ये तो आपके मंडे की बात, ये तो आपके मंडे की बात। सेम चीज आपने क्या करी, सेम चीज फिर आपने क्या, मान लो भैया अब मंडे हो गया, अब मानिए थर्सडे बैठ गए। कब बैठ गए भैया? थर्सडे बैठ गए। ठीक है, रैंडमली ऐसे अपन लोग थर्सडे बैठ गए। थर्सडे को आपने सेम चीज करी। क्या करी? थर्सडे को आपने सेम चीज करी। ठीक है, फिर आप संडे बैठ गए, संडे को सेम चीज करी। तो ऐसे हफ्ते में आपने मैथ्स के 3 सैंपल पेपर करे, प्रॉपर घर पे बैठ के, जिस तरीके से एग्जाम में माहौल होता है वो सेम माहौल क्रिएट करके। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। इससे फायदा ये होगा कि भैया आपकी सिली मिस्टेक्स दूर होते चली जाएंगी। जितने आप पेपर देते जाओगे आपकी सिली मिस्टेक्स दूर होती चली जाएंगी। पहले पेपर में आपके 6 क्वेश्चन छूटे तो अगले पेपर में आपके शायद 5 क्वेश्चन छूटेंगे, फिर अगले पेपर में 4 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे करते 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 आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको अब आदत लग चुकी है। क्या बात समझ में आए दोस्तों? एक्चुअल वर्ल्ड कप खेलने से पहले इंडियन टीम को प्रैक्टिस मैचेस खिलाए जा रहे हैं ना, क्यों? ताकि वो लोग एक्चुअल गेम में अच्छा परफॉर्म कर सके। भाई डायरेक्ट 50 ओवर का गेम खिला देंगे, कैसे अच्छा लगेगा? समझ में आया? जैसे पाकिस्तान टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, सबको इंडियन पिचेस में खेलने का एक्सपीरियंस दे रहे, क्यों? ताकि वो लोग वर्ल्ड कप में सब लोग अच्छा खेल पाए। तो हमको भी क्या करना है, एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो पहले ही घर पे प्रॉपर खुद को टेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप इतना करते हो ना दोस्तों, आपका टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिली मिस्टेक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अच्छी बात पता है क्या है? डर लगना बंद हो जाएगा। क्यों? जब आप एक्चुअल बोर्ड का एग्जाम देने बैठोगे तो भैया आप तो ये बोलोगे अरे ये तो मैं अभी कर ही रहा हूं 10 दिन से। समझ में आ रहा है? मैं मानता हूं दोस्तों थोड़ा डर लगता है, थोड़ा डर लगना जायज है, क्योंकि पहली पहली बार है ना यार, डर तो लगेगा ही। पर उस डर को अपने आप पे हावी मत होने दो, उस डर को कम करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? जब आपका कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस आपके डर को कम करता है। समझ में? सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपकी 10-12 सैंपल पेपर कर लोगे ना, तो पता है अच्छी बात यह है कि 10-12 सैंपल पेपर में कम से कम आपके 250 से 300 क्वेश्चन तो अलग अलग वाले दिख गए आपको। भाई 250 से 300 क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिया, आपको बन गए भैया। प्लस आपके उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, प्लस आपका एग्जाम का वो जो एक फेयर होता है, एक टेम्परामेंट होता है, वो बन गया। समझ में? टाइम मैनेजमेंट करना आप सीखे, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, किस तरीके से पेपर को स्टार्ट करना है, किस तरीके से पेपर में लिखना है, सारी चीज आप सीख लोगे। लेकिन हाँ, ये चीज आप तब कर पाओगे जब आप 15 जनवरी या 20 जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म कर दोगे। आपके पास 1 महीना होना चाहिए सब चीजें करने के लिए। समझ में आया? तो बस आप अपने डर को इस तरीके से कम कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बस यही था आज का स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आई होप कि भैया अभी तक आपकी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, अब आज से अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, लग जाएं बॉस काम पे, लग जाएं बॉस काम पे। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप सही में इसको फॉलो करोगे ना, तो आज से 3-4 महीने बाद जब आप अपना रिवीजन कर रहे होगे ना, तो प्लीज इस वीडियो में आके बता के जाइएगा कि सर इस वीडियो को फॉलो करके सर आज मैं वो सैंपल पेपर वाली टेक्निक सर फॉलो कर रहा हूं सर बहुत मजा आ रहा है सर। और फिर जब बोर्ड का एग्जाम हो जाए तो बोर्ड का एग्जाम देने के बाद इस वीडियो में आके कॉमेंट करके जाइएगा कि सर अच्छा लगा सर सही स्ट्रैटेजी थी सर। चलिए ख्याल रखिए, चिल करिए, रिलैक्स करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। भाई लग जाओ, अब लग जाओ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलिए, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।